जैसा कि हमने अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की हमारे चल रही थी, इसमें 3 प्रकार के सवाल निकाल लिए हमने। पहला था 2 सुइयों के मध्य कोण निकालना, हमने पूरा कर लिए। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो हमने अतिव्यापन निकालना कि अतिव्यापन कब होगा, समकोण कब होगा, विपरीत कब होगा। इस प्रकार की जो सवाल है वो हमने कर लिए। अब हम अगले टाइप में आ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या देगा, देखो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। 3 चीजें होती है। एक हमारा क्या होता है, अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन, ठीक है। एक आपका क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, समकोण होता है। तो अब हमें क्या कहेगा ये, पिछले सवाल में जो पिछला टाइप किया था हमने, उसमें तो हमें ये दे रखा था कि अतिव्यापन कब होता है, मतलब एक्यूरेट कब होता है अतिव्यापन, कितना बजकर कितनी मिनट पर अतिव्यापन होता है, ऐसा दे रखा था। या पूछा था विपरीत कब होता है, या पूछा था समकोण कब होता है। अब जो हमारा अगले टाइप का सवाल आएगा, इसमें हमें क्या देगा, जैसे मान लो हमें टाइम दे देगा कि 2 से लेकर के 5 बजे के बीच में, या मान लो आप जो भी दे दे कि 2 से लेकर 7 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, ऐसा पूछेगा। यानी विपरीत कितनी बार होगा ये पूछेगा, समकोण कितनी बार होगा ये पूछेगा। सवाल में क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना भाई, सवाल क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना सबको। ये मैं अभी बता रहा हूं कि सवाल क्या बोल रहा है, ये मैं आपको बोल रहा हूं कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। ऐसे बोलेगा कि 2 से लेकर 7 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा। पहले हमने पढ़ा वो क्या था, अतिव्यापन कब होगा, ऐसा। तो सवाल क्या कर रहा है समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अब पहली बार ये समझते हैं कि अतिव्यापन 1 घंटे में कितनी बार होता है। तो वो कैसे होता है, विपरीत 1 घंटे में कितनी बार है, होता है तो कब होता है, समकोण 1 घंटे में कितनी बार है, होता है तो कैसे होता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं अतिव्यापन की बात करूं, अतिव्यापन या इसी को क्या बोला जाता है, आच्छादन, इसी को क्या बोला जाता है, एक सीध में, इसी को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री बोला जाता है। मैं बता रहा हूं कि 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है। ये 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है। और मैं बता रहा हूं कि विपरीत है वो भी 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है, ठीक है। समकोण है वो भी 1 घंटा में कितनी बार होता है, कितनी बार होता है, 2 बार। कितनी बार होता है, 2 बार। अब कैसे होता है समझा, देखो अब कैसे पता चला कि ये अतिव्यापन है वो 1 घंटे में 1 बार ही होता है, कैसे पता चलता है, देखो मैं बताऊं कैसे चलता है। जैसे मान लो मैंने ये मान लिया कि दोनों सुई है, देखो दोस्त, देखो अगर मैं अतिव्यापन की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि घंटे की सुई मेरी कहां पर है, 3 पर है, ठीक है। मिनट की सुई कहां पर है, 12 पर है। एक्यूरेट 3 कब बजते हैं भाई, जब घंटे की सुई 3 पर होगी, एक्यूरेट 3 तभी तो बचेगी। मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर होगी भाई, तभी तो 3 बजते हैं। अब आप बताओ हमें क्या करना है, अतिव्यापन करना है, आच्छादन या एक सीध में। तो अतिव्यापन का मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आना, तभी तो अतिव्यापन होता है भाई। तो ये चलकर कहां आएगी टाबरों, कहां पर आ गई, 3 पर आ गई। ये कहां पर चलकर आ गई, 3 पर। अब दोनों का जो अतिव्यापन हो रहा है वो 3 और 4 के बीच में ही तो होगा, हमने ये निकालना सीख लिया, 3 और 4 के बीच में होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटे में 1 बार होता है, तो दूसरी बार क्यों नहीं होता, 1 घंटे में कैसे होता है। आप नोटिस कीजिए, ये आपकी जो यहाँ पर मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, ये ऐसे जैसे ही ऐसे चल के आई, इसके ऊपर आकर ऐसे एक बार इसके ऊपर आई, कब हुआ, 3 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन नहीं हुआ क्या बच्चों, 3 से 4 के बीच में। यानी एक्यूरेट में लिखूं तो 3 बजकर कितनी मिनट होगी भाई, 15 है ना भाई, 15 ही तो है बेटा। 15 टाइम देखा कितना आएगा, 3:15 आएगा, ठीक है। 3:15, 15 को 12/11 से गुणा किया, 12 5 60 6, 12 6 18, 180 आया, सॉरी गलत हो गया, 180। 180 में 11 का भाग दिया, 11 7 11 1 11, कितना बचा 70, 11 छक्की 66, कितना बचा 4, 16 सही 4/11, यानी 3 बजकर के 16 सही 4/11 मिनट पर अतिव्यापन हुआ कि नहीं हुआ। यानी पहला 3 और 4 के बीच में इतना बजकर इतनी मिनट पर अतिव्यापन हुआ। तो जैसे ही ये मिनट की सुई या ऐसे चलती चलती वापस कहां गई, 12 पर आ गई, तो घंटे की सुई कहां चली जाएगी, 4 पर जाएगी कि नहीं जाएगी। पहला जो अतिव्यापन हुआ वो 3 बजकर इतनी मिनट पर हुआ। अब वो देखो जैसे ही ये मिनट की सुई ऐसे चल के वापस 12 पर गई, तो घंटे की कहां चली गई, 4 पर चली गई। तो अब अगला अतिव्यापन होगा, अगला होगा तो अब देखो बेटा, देखो ये जैसे आएगी तो दोनों 4 और 5 के बीच में ऊपर नहीं आए क्या, मतलब अगली बार ऊपर कब आई, तो देखो 4 और 5 के बीच में आई ना ऊपर, 4 और 5 के बीच में तो आ रही है ऊपर।
तो दूसरा अतिव्यापन हुआ वो आपका 4:00 कितनी होता है बेटा 20। 20 को 12/11 से मैंने गुणा किया, 12 दूनी 24, 240, 240 में 11 का 11 दूनी 22, 20 11 1 11 21 से 9/11। तो आपका जो अगला अतिव्यापन हुआ वो 4:21 से 9/11 मिनट पर हुआ। तो देखो पहला अतिव्यापन हुआ 3 कितनी मिनट पर नहीं हुआ क्या, दूसरा वो 4 कितनी मिनट पर नहीं हुआ क्या, वाक नहीं हुआ। तो तभी मैंने क्या कहा 1 घंटा में एक बार ही हुआ, यानी 3:03 पर। अगला अतिव्यापन हुआ तो कितना बज गए 4 बज गए, 4 चौगली घंटा आ गई, पहले घंटा 3 थी, 4 चौगली घंटा आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि अतिव्यापन 1 घंटे में कितनी बार होता है, एक बार होता है। समझ में आ गई ना भाई, दोबारा बताऊं क्या, समझ में आ गई, दोबारा बताऊं और बताओ। ये सिर्फ होने पर एक सवाल बताया है, अभी तक उत्तर की कोई बात नहीं, सवाल बताया कि 1 घंटे में अतिव्यापन एक बार होता कैसे है भाई, इसका 2 होता है तो इसका भी 2 हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस वजह से 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है, ठीक है ना। चलो अब अगर हम बात करें विपरीत 1 घंटे में एक बार कैसे होता है, अब देखो कैसे होता है। एकदम कुछ नहीं है घबराओ, एकदम सरल चीज है ना। अब जैसे मैंने ले लिया 8 से 9 ले लिया, 8 से 9 बजे के बीच में विपरीत ले रहा हूं। एक बात तो आप यहाँ सवाल से समझ सकते हो, इसका मतलब मेरे को पता चल गया घंटे की सुई कहाँ होगी 8 पर। 8 से 9 बजे के बीच विपरीत ले तो घंटे की सुई कहाँ होगी 8 पर ही तो होगी, तो ये आपकी कहाँ होगी 8 पर होगी। अब बेटा विपरीत है तो हमें अपने अनुसार सेट करना होगा। मिनट की सुई कहाँ होगी बताओ। 180 का क्या मतलब हो गया बेटा, 180 का मतलब हो गया 30 डिग्री एक खाने में होता है, 6 खाना छोड़ देना, छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मिनट की कहाँ होगी 2 पर। तो ये अतिव्यापन 8 पर घंटे की है, मिनट की कहाँ पर है 2 पर है। ये अतिव्यापन कब हो रहा है, घड़ी में टाइम देखो 8:10। इसको 12/11 से मैंने गुणा किया, भाई 12/11 से गुणा ही तो कर रहे हैं ना, एक्यूरेट अतिव्यापन निकालने के लिए। पिछली क्लास में किया है हमने, पिछली क्लास में किया है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो 120/11 भाग दो 11 1 11 10 आ गया, यानी 10 सही 10/11। तो जो ये आपका अतिव्यापन सॉरी विपरीत हुआ वो कब हुआ 8:10 सही 10/11 मिनट पर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। पहला जो आपका अति विपरीत हो रहा है वो 8:10 सही 10/11 मिनट पर हुआ। अब आप बताओ जैसे ही मिनट की सुई यहां से आकर के ऐसे काम पर चली जाएगी 12 पर चली जाएगी, मिनट की सुई जैसे ही 12 पर जाएगी मिनट की सुई तो 12 पर जाएगी, तो घंटे की सुई कहां चली जाएगी 9 पर जाएगी कि नहीं जाएगी भाई, आगे 12 पर ये खिसकती है तभी तो ये घंटे वाली पीछे चलती है ना, तो ये कहां पर आ गई 9 पर आ गई। अगली बार अतिव्यापन तो आपकी घंटे की होगी 9 पर, मिनट की कहां होगी 3 पर। तो ये जो आपका टाइम बता रही है 9:15 और अतिव्यापन निकालने के लिए सॉरी विपरीत निकालने के लिए हम 12/11 से गुणा करते हैं। तो मैं 12/11 से गुणा कर दिया, 12 5 60 6 12 6 18 180/11 11 1 11 70 11 6 64 16 सही 4/11। तो ये विपरीत कब हो रहा है 9:16 सही 4/11 मिनट पर हो रहा है। ये कब हो रहा है 9:16 सही 4/11। तो मैं बोल रहा हूं पहली बार हुआ तब 8 बजे हुए थे, दूसरी बार हुआ तब कितने बजे हुए 9 बजे, 9 चौगली घंटा आ गई, इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है एक बार हो रहा है। तो तभी मैंने यहां लिखा कि विपरीत 1 घंटे में एक बार होता है, ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। वैसे भी थ्योरिकल समझ सकते हैं, देखो कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया कि 10 से 11 बजे के ले रहा हूं, तो घंटे की सुई कहां होगी 10 पर, मिनट की हमें अपने अनुसार सेट करो 1 2 3 4 5 6 कहां पर होगी 4 पर होगी। तो जो पहली बार अतिव्यापन हुआ वो आप देखो ऐसे यहां हो रहा है ना, देखो यहां पर हो रहा है। अब जैसे ही ये 10 पर है, जैसे ये मिनट वाली चल के कहां जाएगी 12 पर, तो ये अगली ये कहां जाएगी 11 पर चली जाएगी। और जैसे ही अतिव्यापन करने के लिए यह कहां पर आएगी 5 पर आएगी, अतिव्यापन करने के लिए तो 5 पर आएगी, तो ये भी थोड़ी 11 से आगे खिसक जाएगी। यानी तो पहली बार जो अतिव्यापन हुआ तब सुई कहां पर थी 10 पर थी। अब जैसे ये अतिव्यापन अगला हुआ तो सुई कहां पर चली गई 11 पर चली गई। इसका मतलब जो घंटा वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो 1 घंटे में इसीलिए बोला जाता है कि एक बार होता है। अब समकोण 1 घंटे में 2 बार कैसे होता है, देखो अगर मैं मान लो एक कोई ले लेता हूं, टाइम ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2 से 3 बजे के बीच में समकोण कब होगा, समकोण कब होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये घंटे की सुई कहां पर आएगी 2 पर आएगी। भाई घंटे की सुई 2 पर ही तो आएगी ना, है क्या समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में। एक में अगर बात करूं यानी दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण, तो एक खाने में कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का, तो कितना खाना छोड़ना पड़ेगा 3 खाना।
तो देखो ये हमारी किसकी सुई है, घंटे की है, 1 2 3 छोटा, तो मिनट की कहां पर आ गई, 5 पर। तो बताओ 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। लेकिन एक बात देखो टाबरो, अगर इधर इस साइड अगर मिनट की सुई हो सकती है तो उस साइड भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। तो छोड़ो, 1 2 3, इस साइड भी मैंने ये बना लिया। तो मैं तब बोल रहा हूं कि एक इस साइड 3 खाना है तो यहाँ 90 डिग्री का बना कि नहीं बना, बन गया। इस साइड भी देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ भी बना कि नहीं बना। घड़ी टाइम क्या दिखा रही है, 2 बजकर के कितनी मिनट दिखा रही है, 25 मिनट। अरे यहाँ है, सॉरी यहाँ है तो देख लो, घंटे की है तो 2, मिनट की है तो 25, 2:25। क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। अगर सुई यहाँ पर है, सुई यहाँ पर है मिनट की, घंटे की यहाँ टाइम क्या दिखा रही है, 2 बजकर के कितनी मिनट है, 55 मिनट। तो घंटा देखो एक ही है, 2, ये इसमें भी घंटा एक ही है, 2, इसलिए घंटा तो क्या है, एक ही है। समकोण एक रे कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि समकोण है वो 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। कौन समझ में आई भाई, इसीलिए हम बोलते हैं 1 घंटे में 2 बार होता है। क्या देगा, अब हमें ये कहेगा कि अतिव्यापन 1 घंटे में कितनी बार होगा। जैसे सवाल क्या आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक सवाल है मेरे पास, क्या 3 से लेकर 8 बजे के बीच, 8 बजे के बीच अतिव्यापन कितनी बार होगा। ये हमारे पास सवाल आता है, अतिव्यापन कितनी बार होगा, ऐसे सवाल आता है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि 3 से लेकर 8 बजे के बीच में घंटा कितनी होती है, देखना, देखो 3 से लेकर के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 3 से 8, वैसे भी तो देख लो ना, 3 में 5 जोड़ने पर ही तो 8 आता है। तो 3 से लेकर 8 बजे के बीच में कितनी घंटा हो गई, 5 घंटा। कितनी घंटा हो गई, 5 घंटा। 1 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है, 1 बार। तो 5 घंटे में कितनी बार होगा, 5 बार। इसका मतलब हमारा उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। एक बात समझो टाब्रो, एक बात समझो। अब आप क्या बोल रहे हो कि अतिव्यापन है वो 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है, 1 बार। भाई आपका मानना ये, आप बोल रहे हो कि अतिव्यापन है वो 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार होता है। और 1 घड़ी में कितनी घंटा होती है, 12। इसका मतलब है भाई 1 घंटे में कितनी बार हो रहा है, 1 बार। और कितनी घंटे होती है, 12 घंटा। तो 12 घंटे में हिसाब से कितनी बार होना चाहिए, 12 बार। कोई वस्तु है यार, कोई एक घंटे में 1 बार हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यही तो मैं कह रहा हूं, 1 घंटे में 1 बार हो रहा है तो 5 घंटे में 5 बार हुई कि नहीं हुई। तो इसका मतलब है 1 घंटे में अतिव्यापन 1 बार हो रहा है। कैसे हो रहा है ये मैंने अभी आपको बता दिया पीछे। अब मैं बोल रहा हूं 1 घंटे में 1 बार हो रहा है तो 12 घंटे में कितनी बार होगा, हिसाब से कितनी बार होना चाहिए, 12 बार। लेकिन कितनी बार होगा, तो पड़ी फिर है बा पड़ी आई फिर आई पड़ी फिर है आपने के लिए नहीं। हाँ फोटो खा तो सब फोटो खा सब फोटो या ठाट ले रहे ना रखो नहीं क्या बने डावरों को फोटो नहीं चाहिए। देखना ये हमने अभी देख लिया कि अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार होता है और एक हमारी घड़ी के अंदर टोटल 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में हिसाब से कितनी बार होना चाहिए था, 12 बार होना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितनी बार होगा, 11 बार ही होगा, 1 बार कम होता है। तो अब आप पूछ सकते हो ना कि भाई 11 बार ही कैसे होता है और अगर वो कम होता है तो कहाँ होता है। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपका, इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको 11 बार कैसे होगा। ये 12 घंटे में कितनी बार हो रहा है, 11 बार। और एक दिन में कितनी घंटे होती है बच्चों, 24 ही तो घंटा होती है। इसका मतलब है 24 घंटे में कितनी बार होगा, भाई 12 में 11 बार हो रहा है तो 24 में कितनी हो जाएगी, दुगना कर दो, 22 बार। ये सीधा का सीधा परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है। या हमें देगा एक दिन में, 24 घंटे नहीं देगा, क्या देगा, एक दिन देगा। एक दिन में कितनी घंटे होती है, 24 ही तो होती है ना भाई, 24 ही तो घंटा होती है। यानी तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। ये रटने वाली तो कोई बात है नहीं, अभी रटने वाली क्या, हमें पता है कि 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा, 24 घंटे में कितनी बार हो गई, 22 बार हो गई। अब ये 11 बार ही क्यों होता है मैं आपको अभी बता रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक बात बताओ, देखो यहां ये घड़ी की सुई है आपकी, ठीक है।
अगर हम बात करें अति व्यापन की, एक आप बताना, अगर मैं ले रहा हूं घंटे की सुई को 11 पर, ठीक है, और मैं मिनट की सुई को ले रहा हूं 12 पर, इसका मतलब ये क्या है, आपका एक्यूरेट कितने बजे हुए, 11 बजे हुए, एक्यूरेट 11 ही तो बजे हुए। तो जैसे ही ये मिनट की सुई है वो यहां से चलना शुरू करेगी, और जैसे ही किसके पास आएगी, 11 के पास आएगी। अतिव्यापन का मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई का आना, इसके सुई के पास आएगी, दोनों ऊपर ऊपर हो, कब होगी देखेंगे हम। तो ये क्या होगी, ये कहां चली जाएगी, ये यही नहीं रहेगी, ये इतनी दूर मिनट की चल गई तो घंटे की क्या यही रहेगी, नहीं रहेगी, वो कहां चली जाएगी, 12 के एकदम पास चली जाएगी। आपने कभी घड़ी में टाइम देखा है ना, जब जैसे मान लो कि ये 11 है, ये घंटे की सुई यहाँ 11 पर है, तो ये जैसे ही मिनट की इसके पास आती है तो ये कहां होती है, 12 के पास होती है। तो जैसे ही ये दोनों अब की बार अतिव्यापन हुआ, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आई, तो वो कब आई, 12 पर आई थी। हालांकि आना कहां चाहिए था, 11 पर आना चाहिए था, लेकिन वो देखो, क्योंकि ये एक मिनट समझना, ये जैसे ऐसे खिसकती ये रहती है हमेशा के लिए, यहाँ ऐसे जैसे मिनट वाली, ये मिनट वाली ये ऐसे चलेगी चलेगी चलेगी, तो ये देखो आप कहां चली जाएगी, 12 पर नहीं चली जाएगी, दोनों एक से दो, वो कहां पर हुई, 12 पर हुई। होना कहां था, 11 पर होना था, लेकिन हुई कहां पर, 12 पर हुई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये घंटा मिस हुआ कि नहीं हुआ। अब आप देखो, अब ये दोनों बताओ 12 पर हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जैसे ही यहां से चलेगी ये कौन सी, मिनट वाली, जैसे ऐसे चलेगी चलेगी चलेगी, वापस 12 पर आएगी, तो ये कहां चली जाएगी, 1 पर। भाई ये तो हम जानते ही है इतना कि दोनों सुई यहां पर है। पहले देखो 11 पर थी, 11 पर थी, तो वो आपका कहां पर हुई अतिव्यापन, 12 बजे। भाई 12 पर ही तो हुआ, ये 11 पर थी समझो, ये यहां थी, तो जैसे अतिव्यापन करने के लिए आई 11 घंटे में, अतिव्यापन 11 वाले घंटे वाले में करने आई, तो ये कहां भाग गई, 12 पर भाग गई। तो अतिव्यापन कब हुआ, 12 पर हुआ। भाई यही तो बात है। अब देखो दोनों 12 पर अतिव्यापन हो गया, अब ये दोबारा चलेगी मिनट वाली, जैसे ही 12 पर आएगी ये कहां भाग जाएगी, 1 पर भाग जाएगी। इसलिए अब की बार ये जो अतिव्यापन हुआ वो कहां पर हुआ, 1 पर हुआ। अतिव्यापन कहां पर हुआ, 1 पर भी हुआ। आप देखना 11 और 12 के बीच में घंटा 1 ये हो गई, 12 और 1 के बीच में घंटा 1 यहां हो गई। यहां घंटा कितनी है, 2 घंटा है, और अतिव्यापन कितनी बार हुआ, 1 ही बार हुआ। अरे 11 और 12 के बीच का, 12 और 1 के बीच का अतिव्यापन कहां हुआ, 12 पर ही हुआ, सिर्फ 1 बार ही हुआ। अगर आपको प्रमाणित भी चाहिए कि हमें तो प्रमाणित चाहिए, ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको प्रमाणित भी दे सकता हूं। देखो कैसे होता है, अगर मैं आप निकालो 11 और 12 के बीच का अतिव्यापन निकालो, कब होता है। मैं कह रहा हूं 11 से 12 के बीच अतिव्यापन कब होगा, इसका मतलब मुझे घंटे की सुई को कहां रखना पड़ेगा, 11 पर। घंटे की सुई को मेरे को 11 पर ही तो रखना पड़ेगा ना, मिनट की कहां रखूंगा, अतिव्यापन है तो इसके ऊपर ही तो होती है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया पूरा। दूसरा, घड़ी में टाइम देखो, क्या टाइम है, 11 बज के, अरे कहां है, 11:55 पर ही तो है, 11:55। तो देखो 11:55, इसको किससे गुणा करना है, 12/11 से गुणा करना है, करो, 11×5=55, 12×5=60, तो 11:60 यानी कितना होगा, 12 बजे। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अतिव्यापन कब हुआ, 12 बजे। हुआ कि नहीं हुआ भाई, 12 बजे हो गया ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि 12 से 1 बजे के बीच में अतिव्यापन निकालो, कब होगा, 12 से 1 बजे के बीच में अतिव्यापन निकालो, कब होगा। देखो घंटे की सुई को मैं कहां सेट करूंगा, 12 पर ही तो करूंगा, और मिनट को भी कहां करूंगा, 12 पर ही करूंगा। क्यों, क्योंकि अतिव्यापन है, दोनों सुई एक सीध में होती है, यही तो बात है ना। तो मैंने घंटे की सुई को कर दिया 12 पर, मिनट की कर दिया 12 पर कर दिया दोनों। दूसरा स्टेप होता है, घड़ी क्या टाइम दिखा रही है, क्या दिखा रही है, देखो एक्यूरेट 12 बजे। मिनट की सुई को किससे गुणा करना होता है, 12/11 से। तो मैंने 12/11 से किया, जीरो से कोई चीज को जीरो ही तो आना है, तो कितने बजे अतिव्यापन हुआ, 12 बजे। अतिव्यापन कब हुआ, 12 बजे। मैंने 12 और 1 के बीच में अतिव्यापन निकाला, ऐसे निकाल के प्रमाणित निकाला है मैंने, प्रमाणित बताया आपको, प्रमाण दिए, वैसे तो ऐसे समझाया था, ये मैंने प्रमाणित निकाला है। तो 12 और 1 के बीच में प्रमाणित हमने अतिव्यापन निकाला, तो एक्यूरेट कब हुआ, 12 बजे। और जो 11 और 12 के बीच का भी अभी हमने प्रमाणित निकाला था, 11 और 12 के बीच का भी अतिव्यापन प्रमाणित निकाला था, वो भी कब हुआ, 12 बजे। हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर घंटा 1 यहाँ है, 11 और 12 के बीच की घंटा 1 यहाँ है, 12 और 1 के बीच की घंटा यहाँ घंटा देखो कितनी हो गई, 2, और अतिव्यापन सिर्फ 1 हुआ ना, 12 पर। इसका मतलब एक कॉमन होता है, एक क्या होता है, कॉमन। तब अगर हमारा जब सवाल करेंगे ना हम आगे, कि मैं बात करूं कि 11, 12 और 1 यहां पर है, देखो थोड़ा सा मैं
यहां से हटा देता हूं। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं कि 11 और 1 के बीच की, यहां आप गौर से देख लो, लॉजिक इतना ही है और कोई लॉजिक नहीं है यहाँ। तो देखना 11 और 1 के बीच में घंटा कितनी है, 2 घंटा है ना। 11 और 1 के बीच में देखो, 11 और 12 के बीच की 1 घंटा होगी, 1 घंटा। 12 और 1 के बीच की घंटा कितनी होगी, 2 घंटा। यहाँ घंटा कितनी है, 2 है। और अतिव्यापन सिर्फ कितनी बार हो रहा है, 1 बार। कहां पर हो रहा है, 12 पर। तो अब मैं आपको ऐसा पूछूं, कैसे पूछूं कि आप बताओ 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, मैं आपको ऐसा पूछूं। अतिव्यापन कितनी बार होगा, मैं ऐसे पूछूं आपको। तो हमें पहला काम क्या करना है, घंटा जोड़नी है भाई। पहला घंटा ही तो जोड़ेंगे ना, कि 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कितनी घंटा, आप घंटा जोड़ो कितनी घंटा हो रही है। तो देखो 1 2 3 और 4, 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में वैसे भी जोड़ लो, 11 12 1 2 4 घंटा आ रहे हैं ना। तो कितनी घंटा आई, 4 घंटा। अब हमारे मन में ये आ गया नहीं, अतिव्यापन 1 घंटा में कितनी बार होता है, 1 बार। इसलिए 4 घंटा में कितनी बार होगा, 4 बार होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। हिसाब से तो 4 बार होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कितनी बार होगा, 3 बार ही होगा। 3 बार क्यों होगा कि 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में 1 बार क्या हो गया, यानी कॉमन हो रहा है। 1 बार क्या हो गया, कॉमन हो रहा है। तो मैंने निकाल दिया, तो उत्तर कितना आएगा, 3 बार होगा। तो अतिव्यापन कितनी बार होगा, 3 बार होगा। नहीं समझ में आया, डाउट है, क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है बोलो। चलो मैं थोड़ा देखो, अगर मैं ये बात करूं, अब 1 मिनट समझा, 1 मिनट ये समझना। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये सवाल है कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, अगर ऐसे बोलूं तो आप क्या बोलोगे कि सर कितने घंटे हो गए, 3 ही तो घंटा हो रही है। अरे जोड़ लो ना, 1 2 3, मतलब 9 बजे से लेकर के और 12 बजे के बीच में कितने घंटे हो रही है, 3 घंटे हो रही है। हिसाब से कितनी बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। अब आप कहोगे सर आपने कहा था अगर सुई यहाँ है तो हमें एक क्या करना है, कम करना है। तो आप एक कम कर दोगे, 3 में से 1 कम किया तो कितना बचा, 2। तो आप बोल दोगे सर 2 बार अतिव्यापन है। नहीं, कितनी बार होगा, 3 बार ही होगा। कैसी बात कर रहे हो, कभी बोल रहे हो कम करना है, कभी बोल रहे हो नहीं करना है। देखो मैं बताऊं, सुनो देखो, 1 मिनट समझना, 1 मिनट समझना। 11 से 12 बजे के बीच में 1 घंटा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, हकीकत में यहाँ थोड़ा सा लॉजिक रहता है, 1 मिनट ध्यान देना। 11 से 12 बजे के बीच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ घंटा कितनी है, 1 घंटा कितनी है, 1। और इन दोनों के बीच में मैं कह रहा हूं अतिव्यापन 1 बार हो रहा है। कब हो रहा है, एक्यूरेट 12 बजे। 11 से 12 बजे के बीच में अतिव्यापन घंटा कितनी होगी, 1। और मैं कह रहा हूं अतिव्यापन 1 बार हो रहा है। कब हो रहा है, एक्यूरेट 12 बजे। आपने क्या समझा कि 11 और 12 के बीच की 1 घंटा का अतिव्यापन कब हुआ, 12 बजे। भाई समझा कि नहीं समझा। आपने 12 से 1 बजे के बीच का भी अतिव्यापन कितने बजे समझा, 12 बजे। 12 से 1 के बीच का भी कब समझा, 12 और 1 के बीच का भी कब समझा, 12 पर ही तो समझा। मैं ऐसे कह रहा हूं, तो मैंने ये जो सवाल दिया वो 9 से लेकर के 12 बजे तक का दिया। इसका मतलब है 9 से 10 के बीच की 1 घंटा हो गया, हमें पता है यहाँ तो अतिव्यापन हो रहा है, 1 अतिव्यापन। 10 से 11 के बीच की हमने घंटा पढ़ी थी, 1 घंटा हो गया, 1 अतिव्यापन हो गया, सही है। और 11 से 12 के बीच में भी हमें पता है 12 पर अतिव्यापन हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 घंटे में 3 बार ही हुआ। तो समझने की बात तो ये है, 9 से 12 अतिव्यापन है, 20 बार में 12 से 3 अतिव्यापन अलग-अलग बता रहा हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं, समझो। देखो अब मेरा कुल मिला आपका उत्तर का जवाब इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैं भी बता रहा हूं, समझो। देखो अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मान लो, अब अगर इसमें टाइम कुल मिला के कहने का मतलब समझो मेरा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लो यहाँ 11 है और यहाँ 1 है, तो समझो अगर मैंने 1 को 11 और 1 दोनों साथ में आएंगे ना, 11 और 1 दोनों साथ, तभी 1 क्या होगा, मिस होगा, वरना मिस नहीं होगा। क्यों, समझो क्यों ऐसा, कि मुझे पता है कि अगर मैं कोई टाइम दे दिया, मान लो मैंने एक टाइम दे दिया 12 से 4 है, 12 से 4 बजे के बीच अतिव्यापन कितना होगा, घंटा जोड़ो कितना होगा, 1 2 3 4, 4 घंटा होता है। 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार। तो हिसाब से 4 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 4 बार। लेकिन अब आपका दिमाग में सोना नहीं, घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा, आप ध्यान से समझो, पहले में ऐसे समझो। रटने वाली तो बात है, ये है कि 11 और 1 दोनों साथ में है तभी घटाना, लेकिन समझो क्यों, तो समझो। देखो 9 क्या मैंने लिखा, 12 से 4 लिखा,
इसका मतलब 12 और 1 के बीच में 1 घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 12 से 1 के बीच में 1 घंटा हो रहा है। तो बताओ 12 और 1 के बीच में जो 1 घंटा हो रहा है, यहां पर आप मुझे बताओ कोई अतिव्यापन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। कब हुआ था? 12 बजे। तो इन जो 1 घंटा हुई 12 और 1 जो आपकी 1 घंटा हुई, इसका तो एक अतिव्यापन आ गया। कब आ गया? 12 बजे। 12 1 और 2 के बीच का भी अतिव्यापन हुआ था। एक पर हुआ कि नहीं हुआ था? तो एक ये हो गया, इनके बीच वाला एक ये हो गया, इनके बीच वाला ये हो गया, तो 4 पूरा हो गया। तो अब आप कहोगे कम क्यों नहीं किया? कम इसलिए नहीं करेंगे कि यहां तो 1 घंटा हो रहा है तो 1 पूरा हो रहा है। अगर ये 11:07 में आ जाता, जैसे मैं यही सवाल देता कि 11 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, 11 से 4 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, ये सवाल मैं ऐसे दे देता कि 11 से 4 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा, तो मुझे पता चला 11 ये रहा, 4 यहां रहा, कितनी घंटा हो गई? 1 2 3 4 5। कितनी घंटा हो रही है? 5 घंटा। 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। हिसाब से तो 5 घंटा में कितनी बार होना चाहिए? 5 बार होना चाहिए। वो हिसाब से तो 5 बार ही होना चाहिए। क्या 5 बार होगा? नहीं होगा। अब आप कहोगे पहले तो आपने कम नहीं किया, अब कम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? इसीलिए कम कर रहे हो। समझो, देखो देखो, समझो, समझते हैं कि 11 से लेकर 12 के बीच के 1 घंटा हो रही है ना, 1 घंटा हो रही है, और अतिव्यापन 1 बार हो रहा है। कब हो रहा है? 12 बजे। 12 बजे 1 बार अतिव्यापन हो रहा है ना। 11 से 12 बजे के बीच की 1 घंटा आ रही है मेरी, और 1 बार अतिव्यापन हो गया, 1 अतिव्यापन, ठीक है। अब जैसे ही 12 और 1 आया, अगली घंटा हुई कि नहीं हुई? अगली घंटा हुई कि नहीं हुई? घंटा कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब मुझे पूछो आपकी 12 और 1 के बीच में अतिव्यापन कब हो रहा है? 12 बजे हो रहा है। तो ये तो हमने पिछले घंटे में जोड़ लिया। मैंने क्या कहा? 11 और 12 के बीच की ये घंटा है, 1 घंटा, इसका अतिव्यापन हमने एक बार जोड़ लिया। 12 बजे अतिव्यापन हुआ था, वो तो मैंने एक बार जोड़ लिया। जैसे ही अगला 12 और 1 के बीच में घंटा तो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इनके बीच का जो अतिव्यापन हो रहा था वो कहां हो रहा था? 12 पर हो रहा था। तो हम नहीं जोड़ रहे। क्यों नहीं जोड़ रहे? क्योंकि ये तो पिछले में जोड़ लिया, 11 से 12 के बीच में हमने उसमें जोड़ लिया है। तब मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर 11 और 1 तीनों एक साथ हो तब हमें क्या करना है? 1 घटाना है, अन्यथा नहीं घटाना है। समझ गए मेरे कहने का मतलब है? क्यों? ये मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार समझो, मैंने कह दिया 8 से 12 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार हो गए, तो देखो क्या करना है आपको, टाइम जोड़ो, कितनी घंटा हो गई? 4 घंटा। 4 घंटा ही तो हो रही है ना। 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। 4 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 4 बार। अब देखो घटाने वाली बात है कि नहीं है? देखो अब कहां है? 12 पर है, लेकिन घटाते कब? 11 और 1 दोनों साथ में हो तब। एक कम कहां करना है? 11 और 1 दोनों साथ में हो तो हमें क्या करना है? कि कम करना है। लेकिन इसमें तो 11 तो आ रहा है, 12 भी आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है? 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हम कम नहीं करेंगे। तो 4 घंटे में कितनी बार होगा? 4 बार ही होगा। 1-2 सवाल बनाओ, आप बनाओ, बताओ आप मेरे को कितने उत्तर आएंगे, बनाओ। ठाट को नहीं आएगा? कन्या समझो, कन्या आ गया है, बनाओ। जैसे मैं आपको कह दूं, आप बनाना जल्दी से। 9 से 3 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 9 से 3 के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा? निकाल लो बेटा। अरे कुछ थे बेटा, आप बड़ी दोहरा होना चाहिए को नहीं रहे है बेटा। निकाल लिया बेटा आपने? निकाल लिया? निकाल ले बेटा। कितना आ रहा है? 5 बार। देखो समझते हैं। टाइम क्या था? वर्तमान का नहीं पूछ रहा हूं, जल्दी है वो पूछ रहा हूं। क्या था? 9 से 3। 9 से 3 का टाइम था। और ऐसे भी मत बोल देना कि टाइम आपका खराब चल रहा, नहीं चल रहा। अवचेतन मन सुन लेगा वो बात, अवचेतन वाली, अवचेतन वाली। अच्छा ही चल रहा है सभी का हमारा ना। क्या था बेटा? टाइम था 9 से 3। घंटे की वो कितनी हो गई? ऐसे भी गिन लो बेटा ना, 10 11 12 1 2 3, कितनी हो रही है? 6। ऐसे भी गिन लो या ऐसे भी गिन लेते हैं। देखो 9 11 3 11 1 2 3 4 5 6, कितनी घंटे हो गई? 6। 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। 6 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 6 बार। भाई 6 घंटे में हिसाब से 6 बार ही होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब हम देख रहे हैं कि कम करना है कि नहीं करना है। तो देखो इसमें
टाइम है 9 से 3, तो 11 भी साथ में आ रहा है, 1 भी साथ में आ रहा है, दोनों साथ में आ रहा है, तो एक कम कर देंगे, एक कम करा तो कितनी बार उत्तर आ जाएगा? 5 बार उत्तर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक निकालना, एक सवाल निकालना। 12 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा? बनाओ, एक सवाल बनाओ बेटा। 12 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा? बनाओ। 4 बार होगा। एक कम नहीं करोगे बेटा? क्यों? हाँ देखो, 12 से 4 के बीच में घंटे कितनी होगी? 1 2 3 4। कितने घंटे होगी? 4। 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो हिसाब से कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार। अब हम देखेंगे कम करना है कि नहीं करना है। तो मैंने देखा, मैं यहाँ 12 से टाइम है, इसका मतलब 11 क्या है इसमें? साथ में नहीं है। 11 साथ में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको 11 साथ में नहीं है, तो कम नहीं करना है। कम कम करना है जब आपका 11 और 1 दोनों साथ में आए, तब क्या करना है? कम करना है। नहीं समझे क्या? आप एक सवाल बनाओ, 7 से 12 बजे के बीच में अतिव्यापन कब होगा? 7 से 12 बजे के बीच में कितना आएगा बेटा? यू आर श्योर? अभी क्लास दूसरे की चल रही है, रीजनिंग का टीचर ऐसा अलग ही है, अलग ही है बेटा, ऐसा ही। ठीक है, तो क्या क्या है बेटा? जी नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? मैं पूछ रहा हूँ, आ रहा है क्या? कितना आया? कितना आया? 5 बार आया ना। चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। क्या समय क्या था? 7 से 12 है ना, तो घंटे देखो कितने आ रहे हैं? 5 घंटा ही तो है। 7 में 5 जोड़ने से तो 12 आ रहे हैं ना। 7 और 5 12, 5 घंटा ही तो हुआ। यानी 1 घंटे में 1 बार और रहा, तो हिसाब से कितनी बार होना चाहिए? 5 बार होना चाहिए। लेकिन देखना, अगर हम देखो, अब बात रही कम करे कि नहीं करे, तो कम कब करना है? जब एक कम कब करना है? एक साथ में हो, तो इसमें तो 12 तक एक साथ में है ही नहीं है, तो मैं यहाँ छोड़ दूं क्या? ये अतिव्यापन कितनी बार होगा? कर लोगे आप? सब ये आपके क्लियर हो गए ना? आप बेटा कर लोगे ना? अरे इनका तो छोड़ो, इन लोगों को पढ़ा हुआ है, ऐसे हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बोल दो, वो आगे का काम है वो मैं कर दूंगा, आप बोल दो, चाहे नहीं आ रहा तो। फर्स्ट वरीयता आपको, आपका ध्यान रख रहा हूं मैं, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? भाई ये हो जाएगा ना इतना। आगे बढ़े, चलो एक लास्ट उत्तर बता दो आप, आगे बढ़े तो। आप मेरे को ये बताओ कि 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कितना बार होगा? बताओ। 10 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा? बेटा दीपिका, बेटा निकाल लो ना। वो बच्चे बातें कर रहे हैं, निकाल नहीं रहे। निकालो बेटा, कितनी बार होगा? हमारा क्या, जो होगा सो आपका होगा। बताओगे तो भी अच्छा है, नहीं बताओगे तो भी अच्छा है। भाई हमारा क्या जाना है? ठीक है, जो हमारा काम है वो हमें करना। क्या हो गया? अच्छा, आवाज कैसे हो जाए पता नहीं, कौन देख ले ना। हाँ पता नहीं, वीडियो है, आपको पता है क्या ना ब्रो? इंगेजमेंट हो गई है ना इनकी, तो इनके ये रिस्क रहता है कहीं वीडियो घूमता फिरता वहां ना चला जाए, और तुरंत फोन उठाएंगे, फोन उठाएंगे, कॉल करेंगे, हेलो हाँ तेरी आवाज आ रही है इसमें, कहाँ तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, कल तुम्हारी बात क्यों ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा डर। हाँ एंगेजमेंट होने डर लगता है ना। तो आवाज कौन पहचानता है? ऐसे पता थोड़ी चलता है पूरी क्लास में कौन सी आवाज आ रही है। हाँ ये कहानी है, मुझे पता। अरे नहीं आएगी आपकी आवाज, क्यों डर रहे हो? आप दूर हो, आवाज वहां से नहीं आएगी, यहाँ से आएगी। सुनो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, डरने की कोई बात नहीं, आपकी कोई आवाज नहीं कि आपने स्पीकर बोल सकते हो बेटा। और अगर एक सोचो, एक बात और है, आप इतने क्यों अभी रिस्क ले रहे हो? अभी इतनी डरने वाली कौन सी बात है? ऐसे कोई थोड़ी ना होता है इतने कंट्रोल वाली बात। बाद में वो नहीं डरेंगे, ये डरेंगे, ये नहीं डरेंगे, वो डरेंगे। बाद एक बार डरना होगा फिर वो डरेंगे, एक बार ये नहीं डरेंगे। ये तो एक बार की बात है, फिर बस फिर उनका डरने का काम है। अभी सर्टिफिकेट इनके पास, फिर अगले को डरना पड़ेगा। मैंने
सुनो सुनो, मैंने आपको एक दिन क्या था सर के बारे में, एक दिन बताया नहीं कि सर बोल रहे अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब कुछ तो आदमी तू बोल ही रहा है, नहीं बोल रहा है क्या ना, तो कुछ तो होता ही होगा, क्या पता भाई, मुझे तो क्या पता, होता ही होगा, कुछ तो होता ही होगा, क्या पता। एक दिन एक बात बता रहा हूँ आपको, सुनो, एक काम की बात, हकीकत बात है। एक दिन कोई एक जो लिमिटेड कंपनी होता है ना, ये रोड लाइन वाला काम होता है, इसमें कोई इंजीनियर था, तो वो क्या करता था, गाड़ी में वो उनका ड्राइवर था ना, वो कोई मेरा दोस्त था साथ रहने वाला, तो वो बता रहा था कि उस इंजीनियर की मतलब 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, मतलब बड़ा ही होगा, आप समझ सकते हो ना, बड़ा ही होगा कोई ना। तो वो क्या करता था कि मैं जैसे गाड़ी से उसके घर को उसको छोड़ने का जाता, तो 2-3 सिगरेट साथ में स्पीड से पी लेता था इसे। तो मैंने उसे कहा कि अरे क्यों कर रहे हैं इतना जल्दी जल्दी ऐसे, तो उसने बोला कि घर जाने के बाद सिगरेट बंद है। तो वो क्या करता कि वो डिब्बी गाड़ी में रखता था, उसको बोलता तू वापस चला जा, घर जाने के बाद जो भी है मतलब अब बदबू नहीं है इसलिए वो जो भी प्रक्रिया हो कुछ कर लेता होगा। घर जाने के बाद फिर वापस जैसे आता, गाड़ी में बैठते ही तुरंत पहले ही फाटक खोलते, तुरंत वो डब्बी दे जल्दी से सिगरेट पीता सिगरेट। तो उसने कहा यार क्यों डरता है इतना, तो वो बोलता है घर में बीवी पीने नहीं देती। बोल क्यों डरता है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, छोड़ना और ले आएंगे, तूने तो कोई और सही, कोई और ने तो कोई और, छोड़ना बस क्या जाता है। तो उसने कहा देखो बात सीधी सी है, अगर या तो शादी करो मत, करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब या तो करो मत, अगर कर ली तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात रही लड़कियों की, लड़कियां अगर समझदार है तो कोई एडजस्ट कर लेती है, वो नहीं कर रही है तो हमें तो करना पड़ता है, जैसे भी हो जैसे एडजस्ट। तो इसलिए उसको वो बोल रही सिगरेट नहीं पीना है, तो मैं एडजस्ट मेरा कर रहा हूँ, पी तो रहा हूँ लेकिन उसके सामने तो नहीं पी रहा हूँ, एडजस्ट हो रहा है, बस गाड़ियां चलती रहती है। तो तब मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है, समझदार होता है वही एडजस्ट करता है। तो आपको क्या पता मैं डरता हूँ कि नहीं हूँ, को क्या बताओ, आगे की बात है। अब बेटा हम विपरीत की बात करेंगे, तो आपका वो क्या उत्तर आया था, उत्तर कितने आए आपने, कहां से कहां तक सवाल था? 10 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन, 10 से 4 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होगा? 10 से 4, तो घंटे की सुई हमें कितने घंटा हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 घंटा हो गया। अब मुझे पता चला कि 1 में 1 बार होता है, 6 में कितनी बार होना चाहिए? 6 बार होना चाहिए। तो क्या कम होगा कि नहीं होगा देखेंगे। तो 11 और 1 इस दोनों में सम्मिलित आ गया, इसलिए कम कर दें, कितनी बार होगा? 5 बार होगा। अब यही प्रक्रिया हमें दोहरानी है विपरीत में, सेम यही प्रक्रिया हमें किसमें दोहरानी है? विपरीत में। तो अगर मैं विपरीत की बात करूं तो विपरीत 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार होता है? 1 बार। तो एक घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होना चाहिए? 12 बार होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं 11 बार ही विपरीत होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? 11 बार। इसका मतलब 1 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके सवाल परीक्षा में आ सकता है कि 12 घंटे में विपरीत कितनी बार हुआ? तो 11 बार हुआ। अब बात करूं कि 1 दिन में कितनी बार होगा? 1 दिन में कितनी बार होगा? 12 घंटे में 11 बार हो रहा है, 1 दिन का मतलब क्या होगा? 24 घंटा। तो कितनी बार होगा? 22 बार। कितनी बार होगा? 22 बार। यहां से सीधा परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि 1 दिन में विपरीत कितनी बार होता है? तो कितनी बार होता है? 22 बार। समझ गए? अब ये बात हम समझेंगे कि 1 घंटे में 1 बार होता है, तो हिसाब से 12 घंटा में 12 बार ही होना चाहिए। तो 11 बार कैसे हो रहा है? 1 मिस कहां हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कहने तो ये 5 और 6 और 7 है, इनके बीच का कौन एक मिस हो रहा है, या मैं कहूं तो कॉमन आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं समझता हूं। देखो 5 और 6 के बीच में 1 घंटा है कि नहीं है? है ना। और 6 और 7 के बीच में देखो 5 और 6 के बीच की 1 घंटा हो गई, और 6 से 7 के बीच की 1 घंटा हो गई, तो कुल घंटे कितनी हो गई? 2 घंटा। यहां 2 बार विपरीत नहीं होगा, 1 बार होगा। 5 और 6 के बीच में भी आपका एक्यूरेट 6 बजे क्या होगा? विपरीत होगा। 6 से 7 के बीच में भी एक्यूरेट 6 बजे ही क्या होगा? विपरीत होगा। तो देखो दोनों, इसके भी 6 बजे विपरीत होगा, इसका भी 6 बजे। तो घंटा तो 1 रे कितनी आ रही है? 2 आ रही है। और विपरीत कितनी बार हुआ? 1 बार ही हुआ। विपरीत कितनी बार हुआ? 1 बार। प्रमाणित निकाल के बता सकता हूं आपको, निकालते हैं। देखो 5 से 6 बजे के बीच में सवाल है, 5 से 6 बजे के बीच में विपरीत कब होगा? विपरीत कब होगा? विपरीत निकालना तो आप सीख गए, कैसे निकालना है? नहीं सीखे? नहीं सीखे तो आप क्या कीजिए, पहले चलो छोड़ो डाबरो। 5 से 6 बजे के बीच में विपरीत कब होगा? इसका मतलब मेरे को घंटे की सुई को क्या देखना करना है? 5 पर करना है। ठीक है, घंटे की सुई को मैंने कहां किया? 5 पर किया। मिनट की सुई को हमें अपने अनुसार सेट करना पड़ेगा भाई।
तो विपरीत है तो कितना होगा, 6 खाना छोड़ेंगे, एक खाने में 30 है तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ होगी 11 पर, तो 11 पर होगी बेटा। तो ये आपकी घड़ी क्या टाइम दिखा रही है, 5:55। 55 को 12/11 से गुणा करो, 11 पंजो 55 कितना हो गया 60, यानी 5:60 कितने 6 बजे। तो जो आपका 5 से 6 बजे के बीच में आपने जो विपरीत निकाला है वो एक्यूरेट कब आया बेटा, 6 बजे। वो कब आया 6 बजे। अब आप निकालो 6 से 7 बजे के बीच में कब होगा, 6 से 7, इसका मतलब घंटे की सुई कहां पर होगी भाई, 6 पर ही तो होगी, घंटे की सुई 6 पर ही तो होगी। मिनट की कहां होगी, अपने अनुसार सेट करना है, तो 6 खाना छोड़ दो कहां पर 12 पर। तो दूसरा स्टेप होता है घड़ी क्या टाइम दिखा रही है, तो 6 बजे, इसको 12/11 से गुणा करो क्या आएगा 0, तो इसका मतलब है 6:00 पर। तो जब 6 और 7 के बीच की मैं बात करूं, 6 से 7 के बीच में 1 घंटे, इसमें भी आपका कब हो रहा है 6 बजे, इसमें भी आपका जो विपरीत है वो कब हो रहा है 6 बजे। देखो घंटा कितनी है 2 है, 5 से 6 1 घंटा, 6 से 7 1 घंटा, घंटा कितनी है 2, और देखना विपरीत कितनी बार हुआ, एक ही बार, दोनों में कब हो रहा है 6 बजे, तो एक ही बार हुआ। इसलिए अगर आपको यहाँ सवाल निकालना कहे तो 5 और 7 दोनों साथ में आ जाए ना, जैसे आपने पढ़ा 11 और 1 साथ में आ जाए तो एक क्या करना है कम करना है, वैसे ही 5 और 7 साथ में आ जाए तो क्या करना है एक कम करना है। यानी यहाँ पर घंटा तो 2 हो गए, विपरीत कितनी बार हो रहा है 1 बार हो रहा है, इसलिए एक क्या हो रहा है मिस हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको अब मैं सवाल करने के लिए दूं, जैसे आप सवाल निकालना, निकालो बेटा सवाल निकालो, 4 से 9 बजे के बीच में विपरीत कितनी बार होगा निकालो, 4 से 9 बजे के बीच में विपरीत कितनी बार होगा निकालो। 4 से 9 के बीच में विपरीत कितनी बार होगा निकालो। निकाल लो बेटा, निकाल लिया। देखो कितनी घंटा हो गई 5 घंटा, अरे भाई कितनी घंटा हो रही है 5 घंटा, 1 घंटे में कितनी बार आ रहा है 1 बार, हिसाब से 5 घंटे में कितनी बार आना चाहिए 5 बार। अब हमें देखना है कहीं मिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मिस विपरीत कब होता है, विपरीत होता है 5 और 7 के बीच हो, तब क्या होता है विपरीत होता है कॉमन। यहाँ पर जो 11 और 1 के बीच हो रहा वो तो अति व्यापन हो रहा था, नहीं समझे क्या, वो तो कॉमन कौन सा हो रहा था अति व्यापन हो रहा था, और यहाँ पर कौन सा कॉमन हो रहा है विपरीत। तो अगर 5 और 7 दोनों अगर साथ में दिए हुए हो, 5 और 7 दोनों एक साथ लिखे हुए हो, तो हमें क्या करना है कि कम करना है। तो ये देखो 4 और 9 है यहाँ बीच में, तो 5 और 7 साथ में है, इसका मतलब क्या करना है एक कम करना है। एक कम कर दिया तो कितनी घंटे बची 4 घंटा, कितनी बची 4 घंटा। तो इनके बीच में कितनी बार विपरीत होगा 4 बार, 4 बार विपरीत होगा। एक और निकालना, आप निकालो 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कितनी बार विपरीत होगा, 2 से 6 बजे के बीच कितनी बार आपका विपरीत होगा निकालो। बंको बाड़ो चले नहीं, टाइम ज्यादा हो गया हो गए में समझ। देखिए कहां से है 2 से लेकर के 6 बजे के बीच है ना, 2 से 6 घंटा कितनी हो गई 4 घंटा, हिसाब से कितनी बार विपरीत होना चाहिए 4 बार। अब हमें सोचना है क्या कम करेंगे, नहीं कम कैसे नहीं करेंगे, 6 तो आ गया 5 भी आ गया, लेकिन क्या नहीं आया 7 नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे कम नहीं करेंगे। अगर 7 साथ में होता तो हम क्या कर देते कम कर देते। नहीं समझ में आया क्या। एक सवाल और बताओ, एक मैं बता रहा हूं आपको कि 8 चलो 9 से लेकर 2 बजे के बीच में बताओ कितनी बार होगा, 9 से 2 बजे के बीच में विपरीत कितनी बार होगा बताओ, कितनी बार होगा बेटा 5 बार होगा, यू आर श्योर। देखना 9 से 10 11 12 1 2 कितनी घंटा हो रही है 5 घंटा, 1 घंटे में कितनी बार होता है 1 बार, तो 5 घंटे में 1 11 और 1 साथ में आ रहा है, कम नहीं करोगे क्या 11 और देखो 1 बेटा साथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि 11 और 1 आ रहा है, कम करेंगे तो मेरे हिसाब से आप 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। नहीं बेटा, वो तो जो 11 और 1 के बीच में कॉमन हो रहा वो अति व्यापन हो रहा था, वो क्या हो रहा था अति व्यापन। तो वो तो तभी कम करना है जब अति व्यापन हो। विपरीत तो कब कब होगा 5 और 7 साथ में हो तब क्या होगा तब कम होगा।
तो यहाँ पर घंटे कितनी हो गई 5, तो कितनी बार विपरीत होगा 5 बार विपरीत होगा। समझ गए ना। एक लास्ट सवाल और निकाल लो आप मेरे को ये बताओ कि 6 से लेकर के 6 से 11 बजे के बीच में कितनी बार होता है बताओ। 6 से 11 के बीच में विपरीत कब हो रहा है 6 से 11 के बीच में बताओ। देखना मैंने देखा 6 से 11 के बीच में घंटा 1 2 3 4 5 कितने घंटा हो गई 5 घंटा। 1 घंटे में 1 बार होता है, 5 में कितनी बार होना चाहिए 5 बार। 5 में कितनी बार होना चाहिए 5 बार होना चाहिए ना। लेकिन कम नहीं करोगे बेटा। अरे 6 7 आ रहा है, नहीं करेंगे कम। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 5 7 में नहीं आया। मैंने कहां से शुरू किया 6 से शुरू किया, तो 6 और 7 के बीच का तो 6 पर बन ही रहा है। मैंने 5 7 में, तो 5 और 7 में। अब कुल मिला के कहानी इतनी है, आप समझिए कि अगर विपरीत कम करना हो तो कहां करेंगे 5 और 7 आए साथ में, तब विपरीत 1 कम करेंगे। अगर अति व्यापन कम कब करना है 12 और 1 के बीच में आए, तब यहाँ कौन सा होता है अति व्यापन कम। अब एक और रह गया समकोण। समकोण कब कहां करना है देखना है। समकोण समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है बेटा 2 बार। 2 बार तो 1 दिन में कितनी घंटा होती है 12 घंटा। एक घड़ी के अंदर 12 ही तो घंटा होती है। तो 1 घंटे में अगर कोई कोण 2 बार समकोण हो रहा है तो 12 घंटे में हिसाब से कितना होना चाहिए 24 बार। भाई 1 घंटे में 2 बार हो रहा है तो 12 घंटे में हिसाब से तो 24 बार ही होना चाहिए। लेकिन कितनी बार होगा 22 बार। कितनी बार होगा 22 बार। ये कैसे हो रहा है अभी बताएंगे आगे। अगर मान लो 1 दिन में पूछ ले कि 1 दिन में कितनी बार समकोण होता है, 1 दिन का मतलब 24 घंटा। भाई 24 घंटे 12 घंटे में कितनी बार हो रहा है 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा 44 बार। तो यहां से डायरेक्ट प्रश्न भी आता है कि 1 दिन में समकोण कितनी बार बनते हैं, तो 44 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं, तो 22 बार। तो अब ये जो 2 कम बन रहे हैं हिसाब से कितनी बार बनना चाहिए था 24 बार। तो ये 2 कम बन रहे हैं, तो वो कैसे बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए और अगर देखो बच्चों, अगर मैं बताऊं कि वो कहां कम हो रहे हैं, तो एक तो आपका 2 और 4 बीच में, एक आपका हो गया 8 9 और 10 के बीच में। देखो कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। एक तो आपका हो रहा है 2 और 4 के बीच में। यहां पर देखो 1 2 घंटा कितनी है 2 घंटा। हिसाब से तो यहाँ कितने कोण बनना चाहिए थे 4 बनना चाहिए ना हिसाब से। देखो 1 घंटे में कितनी बार 1 घंटे में कितना बनता है 2, तो 2 घंटा में हिसाब से कितना बनना चाहिए था 4 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए था 4 बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोण कितने बनते हैं 3 ही कोण बनते हैं। कितनी बार बनते हैं 3 ही बनते हैं। अब कैसे बनते हैं आप घर जाकर आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये मैं बताऊंगा थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाएगा। आपको घरे जाकर क्या करना है, आप ऐसा करना कि 2 और 3 बजे के बीच का कोण निकालना। 2 और 3 बजे के बीच के 90 डिग्री का एक्यूरेट कोण कब बनता है आप टाइम जैसे निकालना। तो आपके पास 2 टाइम आएगा कि नहीं आएगा बताओ। क्यों? क्योंकि समकोण 2 बनते हैं घंटे में। अरे 2 बार निकाल रहे हैं। देखने में समझने में सुनने में फर्क होता है। नाम क्या ले लिया आप तो वहां चले गए। नाम क्या ले लिया आप तो वहां चले गए कि चले जाओ। अब ये मुश्किल रहती है अब मुझे पता है आपको क्या लग रहा है जल्दी से छुट्टी करना है, जल्दी छुट्टी कर दे तो करना है। ऐसे मत क्या करो आप तो खोने लग जाते हैं 1 मिनट में बस। मन का कंट्रोल करो। अगले का कैसा हो रहा है वो तो पता नहीं, क्या काम कर रहे होंगे अपना। साइं पर बात हम कर रहे हैं। हाँ हो सकता है अगर उनको भी किसी ने बोल दिया होगा कि अरे ऐसा होगा वैसा, तब तो क्या पता, वो 100% दे रहे होंगे, हमें क्या होता है, वो तो हो जाने उनका। लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया ना क्लास में। क्या हुआ बेटा है? रिफ्रेश है? अच्छे बच्चे हो रहे। अब क्या करते हैं, शर्म आ रही है शर्म आ रही है शर्म आ रही है, राग की बात करेंगे शर्म आ शर्म क्यों नहीं है घाबरो, शर्म क्यों नहीं है, सब झूठ बोलो।
कोने बेटा मन जाना कोने झूठ बोलो कोने सबके होता है, सबके साथ ऐसा सब नहीं है। चलो छोड़ो, क्या कहाँ थे हम? आपको घर पे क्या काम करना है मैं बता रहा हूँ। देखो कि जैसे मैंने यह कहा कि 2 से 4 बजे के बीच में घंटा हो रही है 2 घंटा, 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, तो आपका कहाँ कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 4 बार बनना चाहिए। अब इस साइड में भी और बोल दूंगा मैं कुछ नहीं। अब आप लोग ऐसे करते हो ना, पढ़े लिखे लोग, मुझे अजीब फीलिंग आती है। अब आप समझ आते हो ना, अजीब फीलिंग आती है मुझे, मैं क्या सोचता हूँ बाद में, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना? आज बात काल कोचिंग को नहीं हो। काल कोचिंग को नहीं हो, मेरी इंसल्ट होगी। इंसल्ट को नहीं हो बेटा, तेरी इज्जत बढ़ी है। काट दूंगा, ये बकाई काट दूंगा, ये बकाई काट दूंगा, ये चिंता मत करना, ये बकाई काट दूंगा, ये नाम आ गया, ये बकाई काट दूंगा। चलो छोड़ो। तो अब मेरे पास क्या है देखो बेटा, पार्वती खोली पूरा खोली, यानी 2 से अगर मैं दो ये देखो 2 से 3 के बीच में 1 घंटा हो रही है, 3 से 4 के बीच में 1 घंटा हो रही है, तो टोटल कितनी घंटा होगी? 2 घंटा। 1 घंटा में समकोण 2 बनते, 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार बनना चाहिए। आपको घर जाकर क्या करना है, पहले आप देखना 2 से 3 के बीच समकोण निकालोगे तो 2 कोण आएंगे, ऐसे 2 उत्तर आएंगे, क्योंकि समकोण वाले में हमने निकाले 2 निकाले थे, 2 आएंगे। तो एक आपका जो भी आएगा XYZ आएगा, लेकिन एक आपका आएगा एक्यूरेट 3 बजे आएगा। एक क्या आएगा? एक्यूरेट 3 बजे आएगा। फिर आप क्या करना, 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में ऐसे 90 डिग्री का कोण निकालना, तो कितने आएंगे? 2 कोण आएंगे। तो यहाँ ऐसे 2 कोण निकल के आएगा। तो एक तो आपका जो भी आएगा आ जाएगा 3 बजकर कितनी मिनट पर आएगा, ये आपका 2 बजकर कितनी मिनट पर जो भी आएगा, लेकिन एक आएगा वो आपका कितना आएगा? एक्यूरेट 3 बजे आएगा। तो अब आप देखो, एक कोण यहाँ आया, एक कोण यहाँ आया, एक यहाँ आया, यहाँ आया, तो 2 और 3, 2 और 3, 3 और 4, तो घंटा कितनी हो गई? 2 घंटा। अब कोण गिनो, एक कोण ये बना, एक 3 बजे वाला ये बना, 2 कोण। अब ये तो 3 बजे बन रहा है, तो ये तो मैंने इसमें जोड़ दिया, एक क्या बना? ये बना। तो कितना? एक रे 2 रे कितने बने? 3 कोण बने। तो 2 घंटे में हिसाब से कितना बनना चाहिए था? 4 बनना चाहिए, लेकिन कितने बन रहे हैं? 3 ही बन रहे। एक कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? एक मिस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एक क्या होगा? कॉमन होगा। ऐसे ही बेटा क्या है, 8 से 10 के बीच में, ऐसे आप घर निकालोगे, निकाल लेना। 8 से 10 के बीच में हिसाब से तो देखो, अगर मैं बात करूं 1 घंटे में कितने 2 बार बनता है, घंटे कितनी हो रही है? 2 घंटा। तो कितना बनना चाहिए? 4, लेकिन कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। यहाँ भी क्या होगा? कॉमन होगा। आप घर निकाल लेना ऑथेंटिक कैसे कॉमन होता है। तो अब आप बता दोगे ना मेरे को कि कितना कितना कौन कैसे आ रहा है। एक सवाल है, लिखो, इतने में मैं घड़ी बना लेता हूं। आप एक सवाल करो, आप मुझे यह बताओ कि 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में समकोण कितने बनेंगे? 1 से लेकर 5 बजे के बीच में समकोण कब बनेंगे? अब मैं तो कौन काटा, रुस गया था, अरे आ जा 12 कितने आए बेटा? 7 आए। मैंने क्या टाइम दिया था? 1 से 5 के समकोण कब बनेगा? तो पहला काम क्या है बेटा? घंटे कितनी हो गई जोड़ना? कितनी घंटा हो गई? 4 घंटा। 1 घंटे में 2 बनते हैं, 4 नहीं। 1 घंटे में 2 बनते हैं, 1 घंटे में 2 बनते हैं। तो हिसाब से 4 घंटे में कितना बनना चाहिए था? 8। कितना बनना चाहिए था? 8 बनना चाहिए था। भाई समकोण कितनी बननी चाहिए? 8 बार बनने चाहिए कि नहीं चाहिए थे? लेकिन अब देखो क्या कम हो रहा है क्या कहीं? तो 2 और 4, अगर 2 और 4 दोनों एक साथ आ जाए, 2 और 4 दोनों एक साथ आ जाए, तो एक क्या होता है? कॉमन होता है। एक क्या होता है? कॉमन होता है। तो हमें क्या करना? एक एक काटाओ तो कितना बचा? 7। तो कितनी बार होगा? 7 बार। तो जो हमने टाइम लिखा ना 1 से 5 बजे के बीच में, कितनी बार होगा? 7 बार होगा। ठीक है ना डाबू? 7 बार होगा। एक और बनाओ आप लोग, जैसे बनाओ 3 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बनाओ, कितनी बार होगा? 3 बजे से 8 के, 3 और 8 के बीच में बनाओ, कितनी बार हो रहा है? कितने आ रहे हैं बेटा?
9 आ रहे ना? 9 आ रहे क्या? देखना, चलो जोड़ते हैं, करते हैं। कितनी घंटे हो गई? 5 घंटा। कितनी घंटा हो रही है? 5। 3 से 8 के बीच में 5 घंटा हो रही है ना? 5 घंटा। 1 घंटे में 2 बनते हैं, हिसाब से 5 घंटे में कितने बनने चाहिए? 10 बनना चाहिए भाई। 10 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 5 घंटे हो गए। तो अब हम देखेंगे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो आप, क्या टाइम है? 3 से है, तो 3 से है बेटा, 3 से 2 को सम्मिलित नहीं किया है। अब देखो 2 को कम कब होता है? जब 2 और 4 दोनों एक साथ आए, 2 और 4 एक साथ आए तभी कम होता है। पिछले में कम किया था, 1 से 5 है, कम किया। कम क्यों किया? कि इसमें 1 भी आ गया साथ में, सॉरी साथ में 2 भी आ गया, और साथ में क्या आ गया? 4 भी आ गया, इसलिए मैंने क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो यहाँ कम नहीं होगा, कितनी बार होगा? 10 बार ही होगा। एक सवाल और बनाओ, जल्दी से बनाओ। 5 से लेकर 9 बजे के बीच में कितनी बार होगा? बनाओ। 5 से 9 के बीच में, 5 से 9 बजे के बीच में बनाओ, कितनी बार हो रहा है? 5 से 9 बजे के बीच कितने उधर आ रहे हैं बेटा? कितने आ रहे हैं? 8 घंटे। कितनी हो गई? 4। 1 घंटे में 2 बनते हैं, कितना होना चाहिए? 8 भाई। 8 तो समकोण कितनी बार होगा? 8 बार होना चाहिए। अब हम देखेंगे कम होगा कि नहीं होगा। कम कब होता है बेटा? जब 8 और 10 दोनों साथ में हो। 8 और 10 दोनों साथ में। अगर ये आपकी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बताया पहले कि मतलब ये कॉमन क्यों हो रहा है, बताया, आप पीछे जाकर देखिए। तो अगर मैं 8 से 10 बजे की बात करूं, तो ये देखना टाइम क्या दिया मैंने? 5 से 9 दिया। यहाँ 9 तो आ गया, 8 भी आ गया, लेकिन क्या नहीं आया? 10 नहीं आया, इसलिए कम नहीं होगा। तो कितनी बार आएगा? 8 बार। आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल। आज सवाल बनाओ। आपको टाइम दे रखा है मैंने, 1 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कितने बनेंगे? बढ़ाओ। 1 से 10 बजे के बीच में कितनी बार समकोण होगा? बढ़ाओ। 1 से 10 के बीच में। यू आर श्योर? 16 वाला राख देंगे। 16 नहीं होगा ना बेटा? कितने हो रहा है आपके हिसाब से बताओ? एंड आप लोग, अब आपको पता है ये लड़की, अब जैसे मान लो आज ये लड़की मेरे से नाराज होगी, ठीक है? नाराज हो गई। अब आदमी क्या कहेगी? नहीं, ये क्या कहेगी? क्या गुरु को शिष्य से, क्या बाप को बेटे से, क्या भगत को भगवान से रूठने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है भाई, कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? देखो टाइम क्या है आपका? 10 से लेकर कहां तक है? 1 तक है ना? 10 से घंटे कितने हो गए? 9 घंटा। 1 घंटे में 2 होता है, तो कितनी बार होना चाहिए? 18 बार। अब क्या कॉमन होगा क्या? तो देखो 2 और 4 साथ में आ रहा है ना, इसका मतलब एक कॉमन यहां से हो गया। 1 से 10 बताया, तो 1 से 10 बताया आपको मैंने, 1 से 10 बताया। 1 से 10 तो 2 और 4 आ गया, तो 1 यहां से कम होगा। 8 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो 1 यहाँ कम हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो कितना आ जाएगा? 16 बार। लास्ट एंड फाइनल सवाल है, 2 से लेकर 9 बजे के बीच में कितना होगा? बताओ। 2 से लेकर 9 बजे के बीच कितनी बार होगा? 2 से लेकर के कहां तक है? 2 से कहां तक है बेटा? कितने घंटे हो गए बेटा? 5 घंटा। 5 ही तो है, 7 घंटा। 7 घंटा। 1 घंटे में 2 बनता है, कितना होगा? 14 बार बनना चाहिए। अब देख रहे कॉमन हो रहा है क्या? देखना बेटा, यहाँ पर 2 और 4 साथ में है, तो कॉमन होगा। देख लो, आ रहा है 2 और 4 आ रहा है। यहाँ क्या कॉमन कब होता है? 8 और 2 साथ में, लेकिन यहाँ तो 10 नहीं है, 9 ही है, इसलिए यहाँ वाला कॉमन नहीं आएगा। तो 1 कम किया तो कितना आया? 13। तो आपको कितना उधर आएगा? 13। तो आपको क्या करना है? अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे 3 और 4 टाइप के सवाल हो गए। जैसे मान लो घड़ी की अगर मैं बात करूं, तो हमारे घड़ी में मैंने ये करवा दिया आपको, 2 सुइयों के मध्य कोण निकालने वाला करवा दिया। अतिव्यापन और विपरीत समकोण ये निकालने वाला करवा दिया। विपरीत समकोण कब होगा ये करवा दिए। हमारी घड़ी पूरी होने में है। अभी आपको करना क्या है? 2 टाइप के सवाल बचे हैं। जैसे कि एक तो आपको परछाइयां वाला सवाल बचा है, या दर्पण के सामने रखने वाला सवाल बचा है, और एक दूसरा है जो सुइयों का दिशा चेंज करने वाला सवाल बचा है,
वो हम अगली क्लास में कर लेंगे और हमारा एक टॉपिक पूरा हो जाएगा क्लॉक वाला। नेक्स्ट बाद में आगे और करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।